अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िले के करारी कस्बे में, जहां मौलाना अब्दुल रहमान साहब हैं जो इल्म हासिल करके आए हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह की जो है इल्म हासिल करके आए हैं और क्यों इनको जो है सम्मानित किस वजह से आज किया गया। रस्म गुलपोशी की गई और फूल मालाओं के साथ इनका जो है स्वागत किया गया है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको जो है सम्मानित आज किया जा रहा है, गुलपोशी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है कि ये गुलपोशी हमारी इज़्ज़त अफजाई ये मेरी ज़ात की वजह से नहीं है, ये उस इल्म की वजह से है जिस इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बयान किया। उस इल्म की बदौलत है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत से हमें मिला। तो गोया हकीकतन ये अब्दुर्रहमान की न इज़्ज़त है, न हकीकतन अब्दुर्रहमान की मोहब्बत है, बल्कि हकीकतन ये किताब व सुन्नत की मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, दीन इस्लाम की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे इल्म दीन अता किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का आलिम बनाया, तो कौम ने मुझसे मोहब्बत इसलिए की कि मैं दीन का आलिम हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे बाप कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरा मोहल्ला कौन है, मेरे फला कौन है, बल्कि इसलिए मोहब्बतें हैं मिल्लत की कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खादिम हूँ। तो लिहाजा ये हकीकतन उनकी मोहब्बत किताब व सुन्नत है, शरीयत से है, जिसका उन्हें बदला हम तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी शान के मुताबिक अजीम बदला अता फरमाएगा दीन की इल्म दीन की इज़्ज़त के बदले। जो आपने इल्म हासिल की और कोर्स का क्या नाम था जो है जिसमें टॉप किया आपने? हमने 2018 में अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो मेरा मादर इल्मी है वहाँ से दौरे हदीस मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस मुकम्मल करने के बाद 2018 में 21 अक्टूबर को ही मैं जामिया अज़हर मिस्र गया। सबसे पहले मैंने पहले साल लुग़ा अरबिया यानी अरबी ज़ुबान, अरबी बोल चाल, लिखना पढ़ना, इसमें 1 साल का जो है तखस्सुस डिप्लोमा किया। 1 साल अरबी अदब पढ़ने के बाद 4 साल मैंने बहुत सारे उलूम व फ़नून पढ़े, मसलन हदीस, फ़िक़ह, तफ़सीर, नुजूम, दावा, अखलाकियात वग़ैरह बहुत सारे उलूम पढ़े। लेकिन ख़ास करके जिन उलूमों पर मैंने उलूम व फ़नून पर तखस्सुस किया यानी डिप्लोमा किया, उनमें इल्म हदीस और इल्म तफ़सीर हैं कि मैंने इन 4 सालों में बिलख़ुसूस आखिरी के 2 साल इल्म हदीस और तफ़सीर पर ही तखस्सुस किया। मौजूदा पढ़ाई आपकी कहाँ से चल रही थी और जो आप वहाँ से आप आए? हमारी तालीम मैंने सन तकरीबन 2009 या 10 के दरमियान रियाज इंटरमीडिएट कॉलेज उखैया ख़ास से हाई स्कूल पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पढ़ने के बाद उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद हसन साहब क़िबला क़ादिर निज़ामी मद्दफ़िल्लु आली ने मेरी रहनुमाई फरमाई। इब्तदाई किताबें मुझे पढ़ाईं और मुझे तैयारी करा के बरहिन मादर इल्मी अल-जामिअतुल अशरफिया भेजा। अल्लाह के फजल से वहाँ के इम्तहान में टेस्ट में मैं कामयाब हुआ और फिर इब्तदा का इंतहान दर्जे उला से और दौरे हदीस तक यानी बुखारी शरीफ तक मैंने मुकम्मल तालीम जामिया अशरफिया में की। इसी दरमियान बारगाह हाफ़िज़ मिल्लत में मैंने हिफ्ज़ क़राअत, आलिम फ़ाज़िल वग़ैरह मुकम्मल किया और इन्हीं के दरमियान साइड से इंटर BA और MA भी मुकम्मल किया, कंप्यूटर डिप्लोमा वग़ैरह। और यानी कि यहाँ तक मैं हाफ़िज़ क़ारी और आलिम फ़ाज़िल होने के बाद मैंने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए अल-अज़हर शरीफ जो आलम इस्लाम की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जहाँ इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 60 से 70 हज़ार गैर मुल्की तालिब इल्म पढ़ते हैं। 125 मुल्क के बच्चे वहाँ, 125 कंट्री के स्टूडेंट वहाँ हैं जो 60 से 70 हज़ार की तादाद में हैं। ख़ुद इस वक्त तकरीबन हिंदुस्तान के बच्चे 600 से 700 के मुताबिक तकरीबन हैं जामिया अज़हर मिस्र में, और पूरी तादाद जामिया अज़हर में बच्चों की तकरीबन 42 लाख है। मैं 2018 में अक्टूबर में अज़हर शरीफ गया और यहाँ से फ़जीलत को जामिया अशरफिया से फ़जीलत करने के बाद जामिया अज़हर में मैंने अरबी अदब पर डिप्लोमा किया, फिर हदीस व तफ़सीर पर डिप्लोमा किया। एजुकेशन, इल्म और जो है शिक्षा को लेकर क्या संदेश देंगे लोगों को? शिक्षा को लेकर के हम बस यही कहना चाहेंगे जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हल यस्तवी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? तो फरमाया नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया न पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। और फिर फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से हकीकतन अल्लाह का खौफ तो उन्हीं बंदों के दिल में है जो आलिम हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं मफ़हूमन। तो इसी इन दोनों आयतों के ज़िमन में
اور ایک حدیث پاک میں سناؤں کیونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم لوگوں کو سکھائے، یعنی شریعت کے علم سیکھے اور سکھائے. اب اس حدیث کی روشنی میں علم شریعت بھی آ جاتا ہے، علم دین بھی آ جاتا ہے اور علم دنیاوی بھی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا علم نہیں جو نہ ہو. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی چیز اللہ نے نہیں ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی ہو. تو لہذا تعلیم ہر فرد کے لیے ضروری ہے. بچے کی پیدائش اور سن شعور سے لے کر جب تک اسے موقع ملے وہ تعلیم حاصل کرے. دین کا، خاص کر کے عقائد اسلام، عقائد اہل سنت کا، معاملات اہل سنت کا، اور پھر اس زمانے میں دنیاوی علوم مثلا سائنس، جغرافیہ، ہسٹری، فلاسفی اور مختلف زبان مثلا انگریزی، فرانس، اردو، عربی اور وغیرہ زبان، یہ ساری چیزوں کو حاصل کریں، کیونکہ علم ہی یہ نور ہے اور علم ہی کے ذریعے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اگر علم نہ ہو تو ہم کتنی تہذیب یافتہ قوم اپنے آپ کو کہیں، مالدار ہو جائیں، گھر بنا لیں، بزنس کریں، لیکن ہم گمراہیت میں رہیں گے، تاریکی میں رہیں گے. علم ہی ہماری دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آدھی روٹی کھائیں اور بچوں کو پڑھائیں. پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اس کی عظیم نعمت پر، اور درود و سلام نازل ہو حضور خاتم النبیین پر، جن کی صدقے میں، جن کی برکت سے، ان کی آل و اصحاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تعلیم مکمل کی الحمدللہ. تعلیم مکمل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، تعلیم زندگی بھر چلتی ہے. ہاں ایک نظام، ایک نصاب تھا الازہر شریف کا، لغہ عربیہ کا اور حدیث و تفسیر پر تخصص کا. اس میں ہم نے جو ہے تو ڈپلومہ کیا اور فراغت حاصل کی. اس کے تعلق سے ہم بالخصوص عوام اہل سنت قراری کی اور بالعموم تمام مسلمانوں کو یہ درس دیں گے کہ علم ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے. اگر ہمارے پاس علم ہوگا، خواہ وہ علم دین کا ہو، علم دینی ہو یا دنیاوی ہو، عصری ہو، کیسا بھی علم ہو، بس یہ ہے کہ شریعت کے مخالف نہ ہو. یہ علم ہی ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے. جب تک ہمارے پاس علم ہوگا، علوم و فنون میں ہمیں مہارت ہوگی، تب تک اس زمین پر ہم باقی رہیں گے. اور اگر ہم علم سے، فن سے، تعلیم و تربیت سے دور ہو جائیں گے تو پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے پر لگی ہے، ہمیں ختم کرنے کی پوری کوشش ہے. سر کہیں نہ کہیں سے ایک درس مل رہا ہے کہ مسلمان کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور تمام علوم سکھائیں. یہ ہمارا دین نہیں کہتا کہ صرف مدرسے میں پڑھا دیں، حافظ عالم بنائیں یا صرف اسکول پڑھائیں. دونوں تعلیمیں ضروری ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیمیں. اور اس کے لیے میں وہی کہوں گا جو مشائخ مارہرہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. کپڑا پرانا پہنیں، کھانا کم کھائیں، کچے مکان میں رہیں، لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں. اگر تعلیم نہیں ہے تو ہم زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں. کیا نام ہے سر آپ کا؟ مجھے محمد عبد الرحمن قادری رضوی مصباحی اظہری کہتے ہیں. شکریہ.